हाय गाइस कैसे हो लोग? बढ़िया। तो वेलकम टू क्यूटेक। तो ये वीडियो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है पहले से। उसके बाद अभी हाल ही में यानी कल आपका एक नोटिफिकेशन आया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 को लेकर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेकर। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल से लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब हम क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो जेई एग्जाम आपका है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्पेशली, बाकी जो मैकेनिकल सिविल है इलेक्ट्रिकल है उनके लिए वीडियो नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो मिलती है तो आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, सीएस के आईटी के जो भी हैं, उनको आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस आप ये कर दीजिएगा, इतना मेरे लिए बहुत है। ठीक है। तो बात करते हैं जेई और ग्रेड 1 आपकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो एक और पहले आ चुका है और फिर से मैं डाल रहा हूं कि कई लोग मैं देख रहा हूं कि ग्रेड 1 को छोड़ रहे हैं। मत छोड़िए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये हैबिट पड़ी रहेगी तो हमेशा आप एग्जाम छोड़ेंगे ही। तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है, याद रखिएगा। जब भी आप तैयारी करने बैठेंगे आपको हमेशा लगेगा कि यार अभी तैयारी नहीं हुई है, अभी तैयारी नहीं हुई है। ये एक नॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं कि ये आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रेड 1 आपको नहीं छोड़ना है, ग्रेड 1 को लास्ट तक लेके चलना है। ग्रेड 1 से जेई का फायदा आपको मिलने वाला है बहुत ज्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करेंगे तो आपका कोई नुकसान होगा। मैं ये कह रहा हूं भाई, मेरे ग्रेड 1 की तैयारी करोगे तो जेई तो कम से कम जो आपके स्वेट है वो तो कवर होंगे ना। कैसे होंगे, क्या होंगे, बात करेंगे इस पे हम लोग। दूसरा आपका डिस्काउंट की रिगार्डिंग है। आपका कई लोग, जेई का जो बैच है मैं लॉन्च कर चुका हूं, उसमें डिस्काउंट थोड़ा सा कई लोग की माफिक नहीं है और वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम अदर कंडीशंस। तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाया है आपके लिए, ताकि आपको फाइनेंशियली जो दिक्कत है वो भी ना हो और आप मुझसे पढ़ सके। मैं मानता हूं, लेकिन क्या है कि मजबूरी मेरी ये बन गई कि बहुत सारे लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो अगर मैं कमिटमेंट मैं कर चुका था, अगर मैं फिर से कर दूंगा तो वही होता है कि सर आप पहले ये बोलते हैं फिर ये बोलते हैं। जेई में डिस्काउंट अक्टूबर में आएगा, मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था, वो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अभी जो भाई अभी आपका चल रहा है अगस्त, आज आपका 24 अगस्त है। अभी अगस्त में 6 दिन है, 7 दिन है आपके, फिर सितंबर पूरा है। तो आपके पास 30 से 35 दिन है। तो 30 से 35 दिन बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई कम बात नहीं है। खासकर तैयारी वालों के लिए 24 घंटे होते हैं दिन में। मान लो अगर आप 8 घंटे सो भी रहे हैं तो 16 घंटे आपके हाथ में है, तो उसमें कैसे आपको यूटिलाइज करना है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, बाद में बात करते हैं कि जो ग्रेड 1 का रिपोर्ट है आपका, जो कोर्स चल रहा है, क्योंकि मेरी आदत है ये, मैं आपको हमेशा रिपोर्ट देता हूं अपने कोर्स के बारे में कि कोर्स कितना हो चुका है, कितना बचा हुआ है और आगे के प्लान है, और सब कुछ बताया जाता है आपको। ठीक है। तो आइए बात करते हैं फटाफट और देखते हैं। सबसे मेन बात आपका ये जो वैकेंसी आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई थी आपकी, ये तो मार्च में ही अनाउंस हुई थी, लेकिन अभी कल ही ये आपका नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो पहले मैं वो डाउट क्लियर कर दूं, नहीं तो आप फिर परेशान रहेंगे और कमेंट आएंगे गारंटी के साथ। आप देखना, जो जो बात मैं बोलूंगा आपको उसके बारे में कमेंट में पक्का आएगा, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखेंगे, वो कमेंट करने आते हैं, बस हो गया। ठीक है। पहला, क्या इसमें जो पहले ग्रेड 1 की जो वैकेंसी आई थी, मैं ग्रेड 3 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ग्रेड 1 की बात कर रहा हूं। ग्रेड 3 वाले वीडियो ना देखें, तो ग्रेड 3 मैं नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए ग्रेड 3 ना देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रेड 1 में जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे? पहला डाउट ये रहेगा। तो देखिए, इस डाउट को आप अभी दिमाग में सिर्फ रखिए, बाकी जब आपका ये ओपन होगा फिर से 15 डेज के लिए, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज में पीएचडी करने से अच्छा है कि आप पढ़ाई करिए। अगर आप फॉर्म भर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भर पाएंगे तो वैसे भी आपने नहीं भरा था। बात समझ नहीं आया? जेई तो आपका चल ही रहा है ना आपका। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो आप। दूसरा, जो पोस्ट आपकी नई इंट्रोड्यूस हुई है उसके लिए है, बाकी जोन चेंज होगा या नहीं होगा, इन सब बातों में जबरदस्ती किसी ग्रुप में चिट चैट टाइम पास मत करिएगा। ठीक है। अच्छा टाइम जानते क्या हुआ इस नोटिफिकेशन के आने से? जानते क्या हुआ? जो पहले आपकी डेट थी अक्टूबर से दिसंबर, अब ये डेट जो है अक्टूबर में तो पेपर नहीं होगा, ये गारंटीड है, क्योंकि भाई अभी अब कल ही ये नोटिस आया है। तो 15 दिन के लिए फिर से ये ओपन होगा, तो सितंबर पूरा गया इसी में। अक्टूबर निपटा दीजिए, नवंबर दिसंबर लेके चलिए आप। दिसंबर वो आगे भी बढ़ सकता है, रेलवे है, कुछ कह सकते नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी इतनी है। तो अब आपको कम से कम 2-3 महीने एक्स्ट्रा और मिल गया, तो ये दोनों के लिए फायदा है। जो तैयारी पूरी कर चुके हैं मेरे साथ उनको रिवीजन का फायदा मिलेगा, और जो तैयारी अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने जेई का फॉर्म फिल किया हुआ है और ग्रेड 1 आप फिल कर चुके हैं और आप तैयारी नहीं किए हुए हैं, फिर भी आप कर सकते हैं।
तो इस नोटिफिकेशन का ये फायदा हुआ है। बाकी सीट में कौन क्या कैसे है, वो ग्रेड 1 में कोई सीट नहीं इंक्रीज हुई है, वो आपका लेवल 2 जो जॉब होती है उसमें आपकी इंक्रीज हुई है। ये सब बातों पे आप मत पड़िए, चुपचाप तैयारी करिए। नोटिफिकेशन आ गया, आपने देख लिया, बस हो गया। और अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करते रहिए बैक टू बैक, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है और स्टेज एक ही है इसमें। ग्रेड 1 में बस एक ही सिंगल एग्जाम है दोस्त, इसलिए मैं यहाँ पे फोर्स कर रहा हूँ। भाई जेई तो आगे है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ग्रेड 1 तो अच्छे से हाथ में ले लो यार। जेई तो होता रहेगा कि ऐसा है कि ग्रेड 1 में अगर हो जाएगा तो फिर जेई में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका एक जो होता नहीं कि आपका बोरॉल बूस्टअप होगा कि हाँ यार मेरा ग्रेड 1 निकल गया, मेरा जेई है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं आगे। तो देखिए कहानी ये है कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूं अभी, आपका जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, इसमें आपका अवेयरनेस और आपका इंटेलिजेंसी नहीं है। मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और बेसिक साइंस। और सबसे ज्यादा डिमांड इसकी आई थी कि सर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स लॉन्च कर दीजिए, तो मैंने 2 कोर्स लॉन्च किए थे। एक में ये तीनों आपको मिल जाएंगे और एक में सिर्फ आपका 35 मार्क्स का जो ये है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये आपको मिलेगा। और ये 35 नहीं, आपका ये बढ़ेगा, देखना पेपर जब आपका होगा आप लिख के ले लो, अच्छा खासा ये बेटे लेके चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटिव है, साफ साफ लिखा है उन्होंने। और जेई में ऐसा ही हुआ था पिछली बार। तो हम पहले बात करेंगे 35 मार्क्स वाले की, कि 35 मार्क्स वाला हम कैसे कवर करेंगे। तो अभी तक का जो रिपोर्ट है, मैं बात कर रहा हूं अगस्त की। देखिए हुआ क्या कि भाई डेट आपकी जो है वो बढ़ने वाली है, तो क्लासेस मुझे कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। अब ऐसा तो है नहीं मैं कोर्स खत्म करके क्लास बंद कर दूंगा। इससे भले ही मैं क्लास लूं या ना लूं, होता क्या है कि आप लोग लाइव क्लास लेने से आपका मोटिवेशन मेंटेन रहता है और आप तैयारी में फ्लो में रहते हैं। अब क्लास अगर मैं बंद कर दूंगा तो कहीं ना कहीं देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा काम तो हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ताकि हम लोग अच्छे से चीजें कर पाए। तो इसलिए मैं क्लासेस आराम से, मैंने फिर आराम से चीजें करना शुरू किया। अभी जो रिपोर्ट है आपकी, तो ये जो पूरा पार्ट आपका है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था, ये पूरा अब कवर हो चुका है। और मैंने इतना कवर करा दिया है कि आप इतना ही कर लो, मोर देन इनफ है। यानी कि समझ लो आप कि आपका लेवल ये है अगर ग्रेड 1 का, तो मैंने यहां तक कराया है। तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लो आप, मोर देन इनफ है। न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक पे आएंगे, बहुत हाई नहीं जाएंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो रहेंगे बेसिक पे रहेंगे। न्यूमेरिकल जो आएंगे बताऊंगा मैं किस पे आने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक पे रहेंगे, जितना मैंने कराया है आप उतना कर लेंगे, उससे ज्यादा आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को यहीं पे आ रही है। इसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, एलसीडी एलईडी। ये एक टॉपिक है बस, जानबूझ छोड़ा हुआ है मैंने, सिर्फ ये, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। आप ज्वाइन करिए और फटाफट से लग जाइए। जिसने ये पढ़ लिया है, ये सब पढ़ लिया है, अगर ये बचा भी हुआ है तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। लिटरली विश्वास मानिए, बहुत फायदा करने वाला है। क्योंकि जिस लेवल से मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि जेई के जो 4 से 5 सेट आपके हैं पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे, गारंटी के साथ। क्वेश्चंस, थ्योरी सब कुछ इसमें है, भर भर के कराया मैंने एकदम। यानी कि कहते हैं फुल पैकेज, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, गारंटी है। जबकि उससे कम ही रहेगा, आप कहोगे अरे यार लेवल तो बहुत सर कम था, आपने लेवल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। तो ये तो बात हो गई इसकी, क्लियर। अब बात करते हैं आपका जो फिजिक्स फंडामेंटल आपका है, इसमें मैंने अभी तक जो आपका टॉपिक छोड़ा हुआ है, यानी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो मास वेट डेंसिटी आपका है, आपका वर्क पावर एनर्जी आपका हो गया, और हीट एंड टेम्परेचर। ये 3 टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं, वो भी आपके अपकमिंग डेज में होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास डेली होती रहे और आप रिवीजन करते रहिए साथ साथ में। ऐसा ना हो कि आप क्लास खत्म हो गई फिर उसके बाद ये, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, आपका जो ये मैग्नेटिक वाला पार्ट है, थोड़ा सा आपका कौन सा वाला गया, ये रहा आपका फोर्स मूविंग वाला आपका हो गया, एम्पेयर लॉ हो गया, ये मैंने करा हुआ है, ये भी आपका इस अपकमिंग डेज में खत्म हो जाएगा। तो पूरा मिलाकर अगर बात करूं मैं, तो 120 वीडियोस मैं बोल सकता हूं आपके पास अवेलेबल हैं, और 120 वीडियो हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। आवर्स की बात करूं तो ये 100 आवर्स ही होंगे, मैक्सिमम लेके चलूंगा मैं तो 100 आवर्स ही रहेंगे, क्योंकि जो वीडियो होती है वो मैक्सिमम 1 आवर से ऊपर नहीं है। 45 मिनट, 50 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर, बहुत ज्यादा हुआ तो। क्योंकि मुझे पता है ना, रिकॉर्डिंग में आपको 2 घंटे की, 3 घंटे की वीडियो देखते ही, समझ रहे हैं, मूवी 6 घंटे की चलेगी, वेब सीरीज 10 घंटे की चलेगी। भाई ऑब्वियस बात है, ये ह्यूमन बीइंग नेचर है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ है। भाई वो इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आता है पढ़ना, मजा थोड़ी आता है पढ़ने में। अगर मजा हो तो फिर तो सभी गजब हो जाए, क्या ही दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको 120 वीडियोस हैं, 100 घंटे का मान लो मैक्सिमम होगा, मैं मानो चलो 105,
मैंने देखा कई लोग तो 400-500 वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सबका तरीका अलग होता है पढ़ाने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सब टीचर अपना बेस्ट देते हैं और सबने अच्छा किया भी है, बेटर भी किया है, लेकिन याद रखिए आपका ये जो एग्जाम है ये कैसा है, आपका सिलेबस दिया हुआ है और आपका ये सीधे सीधे आपको टारगेट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, जो आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा वो भी। मैंने कहता रहा हूं, मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, इसमें वो टॉपिक्स भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, लेकिन मैंने करवाया है जबरदस्ती, ताकि ये रहे कि आप टेंशन फ्री रहो कि डिजिटल अगर आपने यहां से पढ़ा तो आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ना हो। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल मैंने यहां पढ़ा है तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर बात करूं मैं आपको तो 120, ये जो 100 घंटे आपका है ना पूरा मिला के है, अगर आपने ये और ये पढ़ रखा है पहले से तो इसमें और कम कर दीजिए, यानी कि आप मान लो 50-60 घंटे की वीडियोज ये होंगी, बस इतना। और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको इसी में हो रही है, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा बहुत आराम से, बहुत शानदार तरीके से। तो आप देख लो, अभी चल रहा है आपका अगस्त, सितंबर पूरा अपने हाथ में है, अक्टूबर पूरा अपने हाथ में है, नवंबर आपका है, दिसंबर मान चलो, दिसंबर से पहले तो वैसे भी मुश्किल ही है जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है। तो आपके पास 3 महीने भरपूर हैं। 3 घंटे पर डे पकड़ेंगे, 3 घंटे नहीं, आप यहाँ पे स्पीड को बढ़ाएंगे ना, 1.5 की स्पीड बढ़ाएंगे तो आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, वीडियो देखना और वीडियो को दिमाग में रखना दोनों में फर्क है। समझ नहीं समझ रहे हैं? आप वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको सब कुछ याद भी रहेगा, लेकिन उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो एग्जाम में जब जाएंगे आप बैठेंगे तो वहां पे ये लगेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, सर ने पढ़ाया था, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ये दिक्कत है। तो उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा आपको। और अगेन मैंने आपसे कहा कि जब आप इतनी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे ना, तो जेई का 50% सिलेबस आप कर चुके रहेंगे। बात समझ नहीं आया? तो आइए बात करते हैं कौन कौन सा आपका सिलेबस है जो आपका कॉमन है। ये आरआरबी जेई का जो है इस साल का सिलेबस है, जो पिछले साल भी सेम ही था, और आपका ग्रेड 1 का सिलेबस ये है। तो खासकर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर, आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट आपका। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर आप खत्म कर लेंगे इनको पढ़ते ही। मानता हूं थोड़ा बहुत लेवल आपका रहेगा, तो क्या करना, आप जब आप यहां पढ़ लोगे, जब मैं जेई में आपको सब पढ़ाऊंगा, जेई में ये सब पढ़ाया जाएगा। जेई का बैच अलग चल रहा है, ग्रेड 1 का अलग चल रहा है, कोई कंबाइंड बैच नहीं है कि मैं ग्रेड 1 में जेई निपटा रहा हूं, जेई में ग्रेड 1 निपटा रहा हूं। जिसने जेई का लिया है उसका ग्रेड 1, जैसे अभी हाल में जिन्होंने जेई का लिया होगा, ग्रेड 1 आप मान लीजिए कि आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जेई में चल रहा है कम्युनिकेशन, वो तो सिलेबस में है ही नहीं। आपका चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो सिलेबस में है ही नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि ग्रेड 1 ले लो जिन्होंने नहीं लिया होगा। बात समझ नहीं आया? तो ये जो आपका है आप इसको पढ़ लीजिए। जब मैं जेई में इसको पढ़ाऊंगा तो आप उसकी पीडीएफ निकाल के देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक तो रहेंगे ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने यहां पढ़ाया है वो ग्रेड 1 के हिसाब से पढ़ाया है। जब मैं जेई में पढ़ाऊंगा तो उसको लेवल थोड़ा बढ़ा के चलूंगा, और बाकी जितना पढ़ा दिया है इतना मोर देन इनफ है, वो जेई में भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 5 तो आपके वैसे निपट जाएंगे दिसंबर तक। अगर दिसंबर एग्जाम होता है, जनवरी एग्जाम होता है, तब तक आप ये 5 में महारत हासिल कर लेंगे दोस्त। फिर ये 5 बचेंगे, फटाफट क्या करिएगा, आप उसको कर लीजिएगा। अब आती है फीस की दिक्कत कि सर अगर मैं ग्रेड 1 लूंगा फिर मुझे जेई लेना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई व्यवस्था है? तो मैंने क्या बोला आपके लिए, मैं जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूं बेस्ट से बेस्ट चीजों करने का। अभी जब आप लेते हैं ये वाला बैच आपका, जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का है, जो कि आपका मात्र पड़ेगा 649 रुपए का, डिस्काउंट के बाद। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, मैं आपको सब बताऊंगा। 649 आपने पे कर दिया। अब जेई मैंने आपसे बोला है कि अक्टूबर में आपका डिस्काउंट आएगा, ठीक है, आएगा। डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट रहेगा उस टाइम पे बैच का, मैं अपनी तरफ से 649 जो आपने दिया है उसको माइनस करा दूंगा। फिर जो अमाउंट बचेगा आप उसको पे कर देना। बात समझ नहीं आई? मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो बैच है वो 649 रुपए का है, सिर्फ 35 मार्क्स का। बाकी 1199 वाला भी है, जो आपका जिसमें मैथ भी है, कंप्यूटर भी है और बेसिक साइंस भी है। जो भी अमाउंट आप पे करेंगे, जो भी अमाउंट आप पे करेंगे, जब मैं आरआरबी जेई वाले बैच में डिस्काउंट लाऊंगा अक्टूबर में, तो वहां पे मैं इस अमाउंट को माइनस करवा दूंगा। मुझे पता है कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग, क्या होता है ना, देखो स्टूडेंट्स लाइफ जो होती है बड़ी ही कसमकस वाली लाइफ होती है। परिवार को भी देखना है, पैसे भी देखने हैं। कहीं दूसरे वाले ने अगर 400-500 में बेच दिया कोर्स, तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार वो 500 में दे रहा है, ये 1500 में दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम 1500 लेके फंस जाएं, 500 में देखते हैं, अगर होगा हो नहीं कोई बात ही नहीं। ये बड़ी विडंबना फंस जाती है आपके लिए। तो इस विडंबना से, इस चीजों से बचने के लिए मैंने आपके लिए किया है, ताकि आप आराम से सोच विचार के अच्छे से आप ले लें, कोई दिक्कत ना हो।
बाकी वीडियो बनाता मैं नहीं बनाता जी ग्रेड 1 के लिए, क्योंकि मैंने कहा अब सिलेबस पेपर आने ही वाला है। लेकिन जैसे ही कल ये नोटिफिकेशन आया, कई बच्चे जो लोग स्टूडेंट्स थे, जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे लोग बहुत दिन से परेशान थे, तो उनको एक नई उम्मीद मिली कि हाँ अभी मौका है, हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आइए बताते हैं आपको। तो बताया समझ नहीं आया, ग्रेड 1 कोई छोड़ेगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कसम है आपके सीट की, कोई छोड़ेगा नहीं। अगर छोड़ दिया सब खत्म हो जाएगा भाई साहब, समझ लो आप। तो आप हमेशा छोड़ते रहोगे लाइफ में, हमेशा आप छोड़ते रहेंगे। ग्रेड 1 को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ग्रेड 1 आपका जेई में बहुत हेल्प करने वाला है, बिलीव मी। तो समझाया तो कैसे करना है आपको। बाकी जिसको भी कंप्यूटर मैथ लेना है आप ले सकते हैं। मैथ का भी सिलेबस आपका बस ये बचा हुआ है, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं आपके। ये रेशनल बोर्ड मास ही बचा हुआ है आपका, और कंप्यूटर में भी 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको भी अपग्रेड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिन्होंने सिर्फ बेसिक साइंस का लिया था, अब उनको सर मैथ और कंप्यूटर भी लेना है, तो अलग से लेंगे तो पैसा फिर पे करना पड़ेगा। तो भैया आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अपनी तरफ से अपग्रेड करवा दूंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आपके, जो भी पॉसिबिलिटी है मैं कर सकता हूँ। फीस मैं कम कर देता यार, लेकिन दिक्कत क्या हुई ना जेई वाले में, कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन कर लिया और मुझे पता चला नहीं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो फिर वो देखा हमने मार्केट में यार कि चीजें कुछ गड़बड़ हो गई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं इतने में मिल रहा है, आप इतने में पे कर रहे हैं, आपका बहुत महंगा है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो हम ट्राई करते हैं कि आपको दे दिया जाए। तो ये आगा है, मैथ का है, ये आप देख लीजिएगा। तो कोर्स कैसे बाय करना है समझ में आया आपको। आपको ये क्यूटेक ऐप इंस्टॉल करना है। आप जाएंगे पेड कोर्सेज में, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे आएगा दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। वापस आएंगे आप, पीडीएफ यहाँ पे रखा हुआ है, डॉक एंड ई बुक, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे पीडीएफ डॉक ई बुक में, तो आपको यहाँ पर कई सारे फोल्डर मिलेंगे। ये रहा आपका ग्रेड 1 का फोल्डर। और जैसे ही आप मेरे दोस्त यहाँ पे क्लिक करेंगे मेरे भाई, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका 2 कोर्स मिलेगा। एक कोर्स आपका है जो 75 मार्क्स का है, यहाँ पे 1999 लिखा है, आप यहाँ लगाओगे फ्लैट 35 का, तो आपको मिल जाएगा ये 1299 में, जिसमें आपका मैथ, कंप्यूटर और बेसिक साइंस तीनों है। और यहाँ लिखा है 999, जब इसमें आप कोड लगाएंगे फ्लैट 35, तो आपको ये मिल जाएगा कितने में, 649 मिल जाएगा आपको। आराम से कोर्स ज्वाइन करके एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसे ही आपका आरबीजेई का डिस्काउंट आएगा तो मैं ये अमाउंट आप में से माइनस करवा दूंगा। आप मुझे बस मैसेज कर देना कि सर आपने ऐसे ऐसे कहा था उस टाइम पे, तो अगर व्यवस्था हो तो बताइए, तो मैं करा दूंगा आपको। ठीक है दोस्त। पेमेंट करने के लिए लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप पे करिए और आपका जो कोर्स है वो परचेज में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, परचेज में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है, ये नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के साथ आपको पीडीएफ मिलता है प्रॉपरली। टेस्ट पास यहाँ पे एक दिया हुआ है, वो मेरा नहीं है, वो ऐप की फैसिलिटी है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शनल है, वो मेरी तरफ से मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ नॉन टेक अगर आप तैयारी करते हैं कई सारी एग्जाम की, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बस ये है। बाकी वो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, वो टेस्ट पास ऐसे ही आपका ऐप का फैसिलिटी है वो। ठीक है सर, मैं दोस्त कैसे किया मैंने आपको, मैंने कहा ना आपको कि आप आराम से ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हुए हैं। कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई भी डाउट आपको आता है, ये नंबर दिया हुआ है, आप बिंदास पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। और अगेन मैंने आपसे से कहा कि अच्छे मौके मिल रहे हैं, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप गलतियां, जो कमियां आपसे हुई हैं, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं, बस आपके ऊपर है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं उसमें अपना बेस्ट देता हूं। बाकी देखना, फिर से कमेंट में देखना क्या आएगा, आप लिख के ले लो मेरे से। अगर कमेंट आया तो आप उनको रिप्लाई कर देना। क्या सर जोन चेंज कब होगा, मैंने क्या बोला, ये अपने आप सब आएगा, सब अपने टाइम पे ही आएगा। 5 साल से आरबी वैकेंसी आ रही थी, डेली वैकेंसी आ रही थी, और मैंने आपसे कहा था ना जब वैकेंसी आएगी तो अपने आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएगा। ये दिमाग है, वो चाहता है कि पढ़ाई छोड़ के आप सब करो, पढ़ाई को छोड़ के आप सब करो, उस वो खुश रहेगा। लेकिन जहां आपने पढ़ाई के लिए दिमाग लगाया, दिमाग चाहता है, वो भी आराम चाहता है ना, जैसे आपकी बॉडी आराम चाहती है वैसे वो भी चाहता है। फिर चाय पे चर्चाएं होंगी, ये जोन खतरनाक है, ये जोन इजी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। विश्वास मानिए, जो इस चीज में फंसा रहता है ना, अगर उसका नहीं हुआ वही सबसे ज्यादा पछताता है, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम दिया, अपना प्रीसियस टाइम 15 से 20 दिन जोन सिलेक्ट करने में दिया, उसके बाद भी सिलेक्ट गलत हुआ, तो तकलीफ तो होगी ना दोस्त। तो इसलिए याद रखिए, आसपास चीजों को देखिए, और बेटर है कि तैयारी पे फोकस करिए। गारंटेड है भाई, सीट लिमिटेड है, कुछ ही लोग का ही होगा, सबका नहीं होगा। लेकिन जिनका होना होगा वो तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस खत्म हो चुका है, वो रिवीजन कर रहे हैं। मेरे ही बैच में वही लोग धुआंधार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो बचिए इन चीजों से। पता है वो नया नया, मैं भी था तो मैं भी ऐसे करता था।
जब मैं भी स्टार्टिंग में आया तो मैं भी खूब कट ऑफ ये वो फलाना ढिमाका, मतलब मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई था ही नहीं। लेकिन जब 2-4 एग्जाम की जब देखा मैं धक्कियां लगी, तब एहसास हुआ कि अरे यार इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। लाइफ में अगर ये है तो सब है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आप देख लेना, अभी कई लोग को लगता होगा कि नहीं यार सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये हमारे आपकी ही बीच की बातें हैं, तभी तो समाज में चीजें होती हैं। Anyway, जो भी ये सब बातें होती रहेंगी। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी नीडी लोग हैं उनको मिल जाए। और हाँ, इसके बाद तो मैंने बताया नहीं आपको, प्रैक्टिस बैच भी मैं प्लान कर रहा हूँ। स्पेशली प्रैक्टिस बैच भी आपका आएगा, और यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस होंगी। डेट अनाउंस होते ही आपका यूट्यूब पे ग्रेड 1 का भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना आप, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।